हेलो स्टूडेंट, एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पे आपका हार्दिक स्वागत। मैं आज एक नए अध्याय के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 6 का पहला अध्याय, भोजन ये कहां से प्राप्त होता है। आप सब जानते हो, दैनिक विज्ञान पढ़ रहे हो, तो ये भोजन है जो हमें कहां से प्राप्त होता है। अध्याय फर्स्ट कक्षा 6 का है, भोजन कहां से प्राप्त होता है। तो आप सभी अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की खाद्य पदार्थ की वस्तुएं आप उपयोग करते हो, खाते हो उन्हें। तो कुछ भोजन है जो हमें जीव जंतुओं द्वारा प्राप्त होता है और कुछ ऐसा भोजन है जो हमें पौधों द्वारा प्राप्त होता है। यानी हम आगे पढ़ेंगे भोजन कि कहां से प्राप्त होता है और हम आगे बढ़ेंगे शाकाहारी जंतु क्या होते हैं, मांसाहारी क्या होते हैं और सर्वाहारी क्या होते हैं। तो हम इस अध्याय का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, आप अपने दैनिक जीवन में अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं। कभी फ्रूट खाते हैं, कभी खाना खाते हैं, यानी अलग अलग प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। यानी भोजन में हमें अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। भोजन में हम अनेक प्रकार की क्या खाते हैं, चीजें खाते हैं। वह क्या है, भोजन। तो अब मैं बात करूं इसमें संघटक, जैसे आपने चावल खाए, तो चावल ऐसे तो है नहीं आप कच्चे चावल खा सकते हो, तो उनको पकाने के लिए उन्हें पानी में उबाला जाता है। उबालने के बाद तैयार होने के बाद जो भी राशि हमारे पास प्राप्त होगी हम उन्हें आसानी से खा सकते हैं। यानी वो किन से मिलके बना, यानी संघटक की मैं बात करूं, जैसे आप अपने घरों में सब्जी भी बनाया, सब्जी बनती हुई देखी होगी, तो ऐसे तो है नहीं आप डायरेक्ट सब्जी को खा सकते हो। तो यानी सब्जी को बनने में जो संघटक उपयोग लेते हैं, जैसे उसमें पानी भी डालना होता है, नमक भी डाला जाता है, पालक भी डाला जाता है, यानी अनेक प्रकार की वस्तुएं बाहर से मिलाई जाती है, तब क्या तैयार होती है, सब्जी तैयार होती है, यानी खाने योग्य सब्जी। तो मैं यहाँ पे एक बात करूं, जो आपके बुक में एक शब्द आ रखा है संघटक। संघटक क्या होता है, यानी किसी भी खाने योग्य पदार्थ को बनाने के लिए उसके अंदर जिन पदार्थों को मिलाया जाता है वह क्या कहलाता है, संघटक कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों, किसी भी भोज्य पदार्थ को बनाने में जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उसे संघटक कहते हैं। क्या कहते हैं, संघटक। किसी भी प्रकार के भोज्य पदार्थ को बनाने के लिए जिन अवयवों की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, संघटक कहते हैं। खाद्य सामग्री व उनके स्रोत। अब मैं बात करूं, अगला हमारा टॉपिक रहेगा खाद्य सामग्री व उनके स्रोत। ये जो खाने योग्य सामग्री है ये कहां से प्राप्त होती है, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि अनेक प्रकार की खाद्य पदार्थ, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे मैं बात करूं चावल, उदाहरण दे रहा हूं आपको केवल, चावल, गेहूं, सरसों आदि, इनकी बात करूं, आदि हमें कहां से प्राप्त होते हैं बच्चों, पौधों से। कहां से, पौधों से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। यानी अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ, जैसे मैं बात करूं गेहूं, चावल, सरसों आदि विभिन्न प्रकार के, जैसे यहां बात कर सकते हो आप पालक आदि, चना, दाल, सभी प्रकार के ये कहां से प्राप्त होते हैं, हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। लेकिन मैं बात करूं कुछ ऐसे भी हैं जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अनेक खाद्य पदार्थ होते हैं जो जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं। तो जंतुओं से प्राप्त होने वाला जी ध्यान देना, जैसे मांस, मछली, झींगा, ये मछली की एक श्रेणी है, आदि। यानी जैसे मैं बात करूं अंडा, मुर्गी, ये सभी जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं।
यानी मैं बात करूं अगर कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो जंतुओं तथा कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं पौधों से, यानी इन दोनों से एक क्लू निकल के आ रहा है कि हमें भोजन जंतुओं तथा पौधों से यानी पादपों से प्राप्त होता है। यानी भोजन है जो जंतुओं तथा पादपों से, जंतुओं व पादपों से, व पादपों में कौन आ जाएंगे? पेड़ पौधे। तो भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? इस यूनिट में हमने ये सीखा है अभी अभी, भोजन हमें जीव जंतुओं और पादपों से प्राप्त होता है। मैं बात करूं खाने योग्य पदार्थ, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कुछ खाने योग्य भाग होता है और दोनों प्रकार से आप उपयोग ले सकते हो, खाने में भी ले सकते हो और पीने में भी ले सकते हो। तो कुछ पौधे के दो या दो से अधिक क्या होते हैं? खाने योग्य भाग होते हैं। जैसे मैं बात करूं सरसों की, तो सरसों का अगर तेल निकाले तो उनका भी प्रयोग हम सब्जी में कर सकते हैं और खुद सरसों का साग में यूज करते हैं, साग बनाने में हमारा। तो सरसों का उपयोग दो प्रकार से होता है। अब हम पढ़ेंगे कि कुछ जीव जंतु शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे जंतु क्या होता है, इन्हें कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो मैं बात करूं जंतुओं की, तो जंतुओं को 3 श्रेणी में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। यानी दोनों, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों आते हैं, उन्हें बोलते हैं सर्वाहारी। यानी सबको हरण यानी खाने वाला, यानी मांस भी खा सकता है और खाद्य पदार्थ भोजन भी खा सकता है। मैं बात करूं शाकाहारी की जंतुओं की, कुछ ऐसे जानवर या जंतु होते हैं, आपने सुना होगा, जैसे कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो, जैसे आपके घर में देखी होगी गाय, वो केवल खाद्य पदार्थ जैसे चारा वगैरह ही खाती है, मांस नहीं खाती है। भैंस देखी होगी आपने, बैल देखा होगा, ये सभी क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। यानी जो केवल पादपों यानी पौधों को खाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? शाकाहारी। यानी ऐसे जंतु, यानी इस प्रकार के जंतु, इस प्रकार के जंतु केवल पादपों या पौधों, इस प्रकार के जंतु केवल पौधों को भोजन के रूप में, पौधों को भोजन के रूप में खाते हैं, उसे शाकाहारी जंतु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करूं बच्चों, जैसे आपने घरों में देखी होगी गाय, बैल, भैंस, हिरण, भैंस आदि, ये सभी क्या है? शाकाहारी। यानी ये केवल और केवल खाद्य पदार्थ के रूप में पौधों को, पादपों को खाते हैं, ये मांस का सेवन नहीं करते हैं, यानी मांस को नहीं खाते हैं। उन्हें आप क्या बोलोगे? शाकाहारी जंतु। अब मैं बात करूं मांसाहारी जंतु, नाम से पता चलता मांसाहारी, मांस को हरण करने वाले यानी मांस को खाने वाले को क्या कहेंगे बच्चों? मांसाहारी। यानी इस प्रकार के, इसकी डेफिनेशन में लिख रहा हूं यहाँ पे, इस प्रकार के जंतु केवल भोजन के रूप में मांस का सेवन करते हैं, मांस का सेवन या मांस को खाते हैं, सेवन करते हैं, उसे मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? मांसाहारी जंतु कहते हैं। ऐसे जंतु जो भोजन के रूप में मांस को ग्रहण करते हैं, जैसे शेर, सुना होगा आपने,
ये क्या खाता है? मगरमच्छ। मगरमच्छ। ये क्या खाते हैं? मांस खाते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में, पौधों को, पादपों को नहीं खाते हैं। अब मैं बात करूं, तीसरा हमारे रहेगा सर्वहारी। क्या रहेगा? सर्वहारी, जो भोजन को भी खाता है, यानी पादपों के साथ साथ, पौधों के साथ साथ मांस का ग्रहण भी करता है, उसे कहते हैं सर्वहारी। सर्वहारी, सर्वहारी यानी सर्वहारी जंतु। मैं सर्वहारी जंतु की बात करूं, यानी इस प्रकार के जंतु जो दोनों प्रकार अर्थात मांस यानी जंतु तथा पादपों यानी पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा मनुष्य जो मांस भी खाता है और सब्जी भी खाता है, यानी सब्जियों को फलों के रूप में फल भी खाता है और मांस का भी सेवन करता है, तो उसको आप किस में डालोगे? सर्वहारी। तो इस प्रकार हमने शाकाहारी जंतु क्या होते हैं, यानी जो केवल पौधों का सेवन करते हैं, फल फ्रूट, अगर देख लो मांस बिल्कुल नहीं यूज होगा वहां पे। और मैं बात करूं अगर मांसाहारी की, तो नाम से पता चल रहा है बच्चों आपको कि मांस का सेवन करेंगे, केवल और केवल मांस का सेवन करेंगे। अगर मैं बात करूं सर्वहारी की, नाम से पता, सबको हरण करने वाला, मांस को भी नहीं छोड़ेगा, खाद्य पदार्थ को भी नहीं छोड़ेगा, उसे आप क्या कहोगे? सर्वहारी जंतु। तो हमने पढ़ लिया था शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वहारी। अब हम बढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है भोजन के रूप में पशु उत्पाद। पशु का उत्पाद भोजन के रूप में कैसे किया जाता है, इन पशुओं से जो भी हमें मिलेगा उनका हम हमारे दैनिक जीवन में भोजन के रूप में कैसे उपयोग करेंगे। और इसके बाद हम एक ऐसी इंपॉर्टेंट सारणी पढ़ने जाएंगे, कौन सा जीव क्या खाता है, वो है हमारे अध्याय का लास्ट टॉपिक। तो पहला पॉइंट है, दूध एक महत्वपूर्ण पशु उत्पाद है। आप अपने घरों में दैनिक जीवन में गाय भैंस वगैरह होती है, तो वो क्या देती है? दूध देती है। ये भी एक महत्वपूर्ण पशु उत्पाद है जिसका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं, या भोजन के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। यानी पशुओं का उपयोग भी, उनसे प्राप्त होने वाले उत्पाद का उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। भोजन के रूप में उपयोग किए जाने वाले अन्य उत्पाद जैसे अंडे, चिकन, बिरयानी और मछली आदि है, जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। यानी एक अन्य पशु उत्पाद, ये इंपॉर्टेंट है, एक अन्य पशु उत्पाद जो भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है वह है शहद। इंपॉर्टेंट है, शहद भी भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, खाद्य पदार्थ के रूप में। तो ये जो शहद होता है उसका निर्माण कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। शहद एक खाद्य सामग्री है, यानी शहद है जो खाने योग्य है, जो मधुमक्खियों नामक कीड़ों द्वारा निर्मित होता है। कैसे होता है कि मधुमक्खियां पौधों के फलों से अमृत, मकरंद कहा जाता है, जिसे कहते हैं मीठा शहद। क्या कहते हैं? मीठा शहद कहते हैं। वह इकट्ठा करके लाती है और हमें क्या प्राप्त हो जाता है? शहद। और उन्हें किस में बदल देती है? शहद में बदल देती है। इस प्रकार शहद भी एक पशुओं या जंतुओं द्वारा बात करें अगर हम, तो जंतुओं द्वारा भी प्राप्त होने वाला एक खाद्य पदार्थ है। दूध है, मछली, अंडा आदि सभी प्रकार के जो हम खाद्य रूप में उपयोग करते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी। अब हम अध्याय का आखिरी बिंदु है, एक इंपॉर्टेंट सारणी, जिसके माध्यम से आप पता कर पाओगे कौन सा जीव क्या खाता
है। तो अब अध्याय का आखिरी टॉपिक, कुछ जंतु और उनके द्वारा खाए जाने वाला भोजन। तो कुछ जानवर और उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन की सारणी में देखें, यानी सारणी द्वारा हम समझेंगे कि कौन सा जानवर क्या खाता है। वैसे बहुत से जानवर या जंतु होते हैं, लेकिन हम जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाने लायक उन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो पहले इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे रखे हैं जीवों के नाम और इधर दे रखे हैं खाए जाने वाला भोजन। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ जीव का नाम है भैंस। तो ये क्या खाती है, ध्यान देना, घास, खली, यानी ये होता है जब सरसों के तेल निकालने के बाद पीछे जो बचती है ना, उन्हें कहते हैं खली। और भूसा, अनाज, पत्तियां भी खाती है, घास फूस आदि कौन खाती है, भैंस। और जो चीजें भैंस खाती है वही की वही खाती है गाय। तो मैं बात करूं बिल्ली की, बिल्ली जो छोटे जीव जंतु, पक्षी, दूध, बिल्ली दूध भी पीती है, पक्षियों को भी खा जाती है, छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी खा जाती है। तो मैं बात करूं शेर की, शेर और बाघ दोनों का एक ही भोजन होता है, यानी जंगल के जानवरों का मांस, जंगल में जो जानवर मर जाते हैं उनका मांस, या शेर जैसे जंगल का राजा भी कहलाता है, तो उसी प्रकार सभी जानवरों का मांस खा सकता है क्योंकि ताकतवर है, इसीलिए सबके ऊपर भारी पड़ रहा है। हिरण की मैं बात करूं, हिरण को भी खा जाता है, और बाघ इसी प्रकार ये भी क्या खाता है, जंगल के जानवरों को, जंगल के जानवरों को। आगे है आपके छिपकली। छिपकली जो आप बारिश के टाइम देखते हो ज्यादातर जीव जंतु आते हैं उनको खाने में माहिर, यानी छिपकली छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। बारिश के टाइम जो कीड़े बाहर निकलते हैं उनका अंत छिपकली द्वारा होता है, यानी छिपकली उनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती है। गाय, गाय एक पालतू जानवर है जो शाकाहारी है, जो घास फूस, खली आदि, अनाज, भूसा जो भैंस वगैरह खाती है वही के वही क्या खाती है, गाय खाती है। और बात करें मनुष्य जीवन की, ये एक अद्भुत प्राणी है जो मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन कर लेता है। चावल, रोटी, मांस, अंडे, मुर्गी आदि को खा जाता है मनुष्य, यानी सर्वहारी। अब बात करें कौवे की, ये सिर्फ अनाज, मरे हुए जानवर सभी को खा जाता है, ये भी एक सर्वहारी की श्रेणी में लिख सकते हो आप। और कुछ इंपॉर्टेंट है इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में से आप इन्हें काउंट कर सकते हो। खाने योग्य भाग, कुछ जो होते हैं पदार्थ, जैसे गेहूं है तो गेहूं का पौधा है तो उसमें खाने योग्य भाग होगा उसका जो होगा बीज होगा। जैसे मैं आलू के पौधे की बात करूं तो उसके खाने योग्य भाग क्या होगा, तना होगा। जैसे पालक, पालक का पौधा होगा तो उसमें पत्तियां हैं जो केवल और केवल खाने योग्य रूप में हम प्राप्त करते हैं। जैसे एक बार फिर बता दूं, गेहूं जो बीज, गेहूं का पौधे में पूरा पौधा उपयोग नहीं लिया जाता खाने में, केवल उसके बीजों का उपयोग करते हैं। आलू, आलू का केवल और केवल तने का उपयोग हम करते हैं खाने के रूप में। पालक की बात करूं तो पालक में केवल और केवल किनका, पत्तियों का। तो एक बार जो कुछ जीवों के नाम है ये इंपॉर्टेंट है। खाए जाने वाले भोजन, इनके द्वारा कौन सा भोजन खाया जाता है, यह मुख्य रूप से है। और इधर हमने पढ़ा था खाने योग्य भाग। तो इस प्रकार ये अध्याय हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न करेंगे। अगर आप एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।